हाँ तो मेरे लाडलो, कैसे हैं आप सभी लोग। लीजिए, हाजिर हो गया हूँ मैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ। क्या आप भी वापस आ गए हैं फिर से एक और नए लेक्चर को एंजॉय करने के लिए, इस लेक्चर पर मज़े लेने के लिए, मैथमेटिक्स को बहुत इजी वे में, बहुत फन वाले अंदाज में, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स के साथ सीखने के लिए। चलिए, अगर आप भी तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं तो आइए एंजॉय करते हैं आज के अपने इस नए लेक्चर को। इस आज के नए लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा पैशंस रखते हुए, पूरा धैर्य रखते हुए इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के पूरे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस किए हैं, फॉर्मूले भी डिस्कस किए हैं, उनके डेरिवेशंस भी डिस्कस किए हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इससे पहले के लेक्चर्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के इजीली आप उस प्लेलिस्ट को एकदम शुरू से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए किसको, i इज इक्वल टू, और हमें दिया गया है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग भी क्या लगाना पड़ेगा, साथ साथ मुझे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, या tan स्क्वायर के इंटीग्रेशन का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसके लिए मैंने क्या दिमाग लगाया कि मुझे एक फॉर्मूला पता था, आपने भी पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, और हमारी खासियत तो यही है, हम तो इसी तरह से लेक्चर को अपने, भले ही वो लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ी सी आपको ये तो होगा कि यार सर टाइम लग रहा है चीज़ों को पढ़ने और सीखने में, लेकिन बच्चे सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो टाइम देने के लिए तैयार हो जाइए और पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं देखिए आपको फिर क्या करूंगा कि मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आखिर ये कैसे हो गया, कहां से आ गया, क्यों आ गया। ठीक है, तो ये जो tan स्क्वायर एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है, उसी के कारण मैंने यहां पर क्या लिख दूंगा, मैं इस क्वेश्चन को बदलकर मैं इसको लिख दूंगा सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx। बोलो बात समझ में? सॉरी, सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 1, और फिर पूरे का क्या कर दूंगा, dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्या लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब बच्चे इसमें भी अगर सेक स्क्वायर एक्स होता, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन सर अगर सेक स्क्वायर एक्स होता ना तब तो मजा था ना, अगर सेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन यहां तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 है, तो उससे क्या घबरा रहे हो, उससे क्या घबराना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, अलग अलग ये लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx, फिर माइनस का 1 dx। ओके, ये वाला 1 जो है इसको अलग कर लिया हमने। ठीक, अब इससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो तो हो जाएगा x। अब यहाँ क्या करिए, इसको सर ये दुखी कर रहा है मुझे, तो इसको दुखी कर रहा है तो इसको हटा दो। अरे जो चीज परेशान कर रही है उसको हटा दो, खत्म करो। 2x माइनस 3 आपको दुखी कर रहा है तो उसको हटाइए। कैसे हटाएंगे? सब्स्टिट्यूशन, यही तो लगता है कि लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो 2x माइनस 3 को t मान लूंगा, तो बताइए क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt बाई dx। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चे क्या, 2 dx इज इक्वल टू dt, इसका मतलब dx इज इक्वल टू dt बाई 2 बन गया। तो इस dx की जगह पे मैं रख दूंगा dt बाई 2, तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, नया क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम होगा। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t, और ये जो dx है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, dt बाई 2। फिर ये वाला जो अलग है, अलग, इसको अलग क्या अलग रखिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 dx। चलिए जी ठीक है। अब बताओ आई स्क्वायर, सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर रख लो कांस्टेंट समझकर, और सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा सर सीधे सीधे tan t, माइनस 1 का हो जाएगा सर x और प्लस c। तो बस i इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 tan, tan की जगह t की जगह पे क्या रख देंगे, जिसको हमने t माना है। हमने t किसको माना है, हमने t माना है 2x माइनस 3 को, तो आंसर आ जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3, और माइनस का x और प्लस का c, यही आंसर है। ठीक है ना? बताइए क्या मुश्किल लगा,
बोलो मुश्किल लगा क्या? नहीं। तो नहीं लगा तो फिर मजा आ रहा है, फिर क्या करना है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना, फिर तो एंजॉय करना ही करना है चीजों को, ठीक है। तो चलो जी, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 करना है। और क्वेश्चन नंबर 22 करने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नया नहीं, वही सेम पुरानी कहानी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कुछ इस तरह का है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, कितना दिया गया है बच्चे लोग, 7 - 4x। अरे मेरे लाडलो, चिंता की लकीरें आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, चीज़ों को एंजॉय करना है, मज़े लेना है, ओके। और जब चीज़ों को हम एंजॉय करते हैं ना, जो व्यक्ति जब भी जहाँ भी जिस जगह भी जो भी काम कर रहा होता है, अगर उस काम को एंजॉय कर रहा होता है तो फिर लाइफ का जीने का अलग ही मज़ा आने लगता है। समझ में आ रही बात ना। हर काम को एंजॉय करिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को एंजॉय करिए, खेल रहे हैं तो खेल को एंजॉय करिए, ठीक है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं तो घूमने को एंजॉय करिए, जिस जगह है उस जगह रहकर एंजॉय करिए, क्लियर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है सर कि सेक स्क्वायर है, फिर से वही कहानी आ गई, सेक स्क्वायर। तो मैंने अब ये भी तो बताया आपको कि हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सर अगर ये होता सेक स्क्वायर एक्स, अगर ये एक्स होता तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता, लेकिन यहाँ पर सर एक्स ना होकर 7 - 4x है, इससे मुझे घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रहे हो भाई, घबराना कैसा, इससे डर लग रहा है, इसको हटा दीजिए। इसको हटा के मतलब क्या करना है, लेट 7 - 4x इज इक्वल टू टी। तो 7 - 4x को टी मान लेंगे, 7 का हो जाएगा 0 माइनस का 4x का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई dx। तो बस ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt, इसका मतलब dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt बाई 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो dx की जगह पे तो आ जाएगा माइनस का dt/4, इसकी जगह पे आ जाएगा t और ये मेरे काम का बन जाएगा, एकदम आसान सा हो जाएगा क्वेश्चन। सेक स्क्वायर t और ये कितना हो जाएगा माइनस का dt/4। तो बस अब कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस को बाहर निकाल दूंगा, बल्कि माइनस पूरा बाहर ले लूंगा, -1/4 को बाहर ले आए और ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया सर सेक स्क्वायर t dt। अब बताओ जरा क्या आता है, इसका हो जाएगा सर माइनस का 1/4, सेक स्क्वायर का होता है सीधे सीधे tan t + c। बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा उठा करके, कितनी, माइनस का 1/4 tan t की वैल्यू क्या रख दूँ, t किसको माना था मैंने, t माना था सर 7 - 4x को, तो बस इसकी जगह पे रख दीजिएगा 7 - 4x + c, यानी कि आंसर आपका आया है i इक्वल टू माइनस का 1/4 tan 7 - 4x + c। ओके, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, अन्यथा मुझे तो आ ही रहा है बच्चे, अगर मैं बहुत तेज पढ़ा दूँ, आप मान लिए सपोज करिए कि अगर मैंने इस क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चंस को मुश्किल से मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हम इसको आधे घंटे से लेकर 40-45 मिनट तक क्यों ले जा रहे हैं, ताकि आपकी समझ में आ जाए। मुझे ज़्यादा जल्दी जल्दी करके मिलेगा क्या, अगर आपकी समझ में नहीं आया फ़ायदा क्या होगा उससे। तो मेन मुद्दा है कि आपकी समझ में आना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को, लेकिन एक एक स्टेप बताता हूँ, तो आप भी एक एक स्टेप को सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, इसमें कहा है सर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि सर इंटीग्रेट करिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट, है ना, √1 - x² dx। कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, जिससे फॉर्मूले आते हैं उसके लिए सब आसान। साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² dx। अगर किसी को ये बात पता है कि सर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², तो वो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर देगा। वो कहेगा सर लेट कर लेते हैं क्या, साइन इनवर्स x इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x² बराबर आ जाएगा dt/dx। अब इस dx को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 - x² इंटू dx बराबर dt। अब बताइए जरा क्या आएगा, अब हम कहेंगे सर ये हो जाएगा I इक्वल टू साइन इनवर्स x को मैंने क्या माना है, t माना है, t, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये इतना इतना, ये क्या बन गया सर, ये बन गया dt। तो ये बस आपका आ गया t dt, यानी I इक्वल टू t² + c, मतलब I इक्वल टू t किसकी वैल्यू, t की वैल्यू क्या रखेंगे, जो मैंने t माना था, तो t हमने किसको माना है, हमने t माना है साइन इनवर्स x को, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। बस यही आंसर है, ठीक है ना। हो सकता है बुक में कैसे लिखा हो, 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बात वही है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 में। ये दिया गया कुछ क्वेश्चन नंबर 24 में I इक्वल टू किसको इंटीग्रेट करना है, ऊपर दिया गया है सर 2 cos x - 3 sin x, और नीचे दिया गया है सर क्या
नीचे दिया गया है 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब क्या करना होगा, अब देखिए किसको टी माने, आखिर मानने का तरीका तो यही है कि जिसको टी माने जाता है उसको डिफरेंशिएट करने पर बाकी बचा हुआ टर्म क्या चला जाना चाहिए, dt में चला जाना चाहिए, यानी कि एलिमिनेट हो जाना चाहिए, इजी बन जाना चाहिए, यही तो मकसद है ना। अब ये सोचिए कि इसमें किसको टी माने। सर अगर मैंने इसको नीचे वाले को टी मान लिया, क्योंकि सर आपने बताया था कि जनरली डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म दिया गया हो तो उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर दो टर्म है, अगर मैं इसको टी मान लूंगा तो ये एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको टी मान लेना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सर इसको टी माना तो क्या हो रहा है, एक बार वो भी तो देख लो। यानी कि जिसको टी मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है वो dt में चला जाना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, समझ रहे हैं ना। ओके चलिए, तो अब जरा इसको अगर मैंने टी माना तो बताइए क्या आएगा, तो 6 cos x का आ जाएगा 6 ऑफ माइनस साइन x, ओके, यानी माइनस 6 sin x, और 4 sin x का आ जाएगा 4 cos x। अब ऊपर 6 और 4 है नहीं, ऊपर क्या है, ऊपर तो सर 2 है और 3 है। ओहो हो, क्या समझ रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन मुश्किल सा बना दिया, देखने में मजा नहीं आ रहा, आ जाएगा। थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। करना क्या है, अरे सर एकदम आसान है, नीचे से बस 2 कॉमन ले लो। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। कैसा बच्चे, यहां से 2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और सर ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इसको t मान लूंगा, ये 1/2 तो बाहर कर दूंगा। सर 1/2 को बाहर करने से कोई नुकसान है क्या, कोई नुकसान नहीं है बच्चे, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकालने में कोई समस्या नहीं आती। तो ये क्या बन जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे। अब समझ में आ गया सर, 3 cos x का हो जाएगा माइनस 3 sin x, 2 sin x का हो जाएगा सर 2 cos x। भाई वाह गजब, इसको टी मानने से ऊपर वाला कहाँ जाए चला जाएगा, dt में। तो बस कर लो फिर, इतनी देर क्यों लगा रहे हो उसमें। 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। 3 cos x का हो जाएगा 3 ऑफ माइनस साइन x प्लस 2 sin x का हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। ये आ जाएगा माइनस का 3 sin x और प्लस का 2 cos x, और ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, ये यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। जरा ध्यान से देखो, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखे हैं, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ऊपर वाला टर्म तो बन गया dt। देखिए पूरा ये जो ऊपर वाला है, बड़ी पार की नजर से देखिएगा ध्यान से, तो ये टर्म तो बन गया सर, ये ऊपर वाला टर्म तो बन गया dt, और ये नीचे वाला टर्म बन गया सर t, और ये 1/2 आ गया बाहर। भाई वाह क्या गजब कहानी हुई है, 1/2 बाहर, ये नीचे वाला टर्म बन गया t, यानी कि 1/t, और सर ये ऊपर वाला जो टर्म है वो बन गया क्या सर dt। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब हो गया कि 1/2 बाहर रखिए, t 1/t का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चे ये क्या आ गया, i इक्वल टू 1/2 log mod, बोलो आपने किसको t माना था, सर हमने t माना था 3 cos x प्लस 2 sin x को। तो ये आ गया सर यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। क्या यही आंसर है, आंसर आराम से मैच कराइए और मजे करते रहिए, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अरे समझ में आया, मजा आया, एंजॉय किया, तो एक लाइक तो बनता है ना बच्चे, एक लाइक और एक शेयर फौरन, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा सर कि मजे कर रहे हैं तो फिर लाइक भी करते रहिए साथ साथ, ठीक है ना चीज़ों को, और लाइक के साथ साथ बच्चे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके जिन लोगों को वाकई में नीड है, जिनको वाकई में ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा कारगर ना हो रहे हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति जो अभी इस लेक्चर को देख रहा हो वो इतना इंटेलिजेंट हो या उसको इतनी जल्दी समझ में आ रही हो चीज़ें कि सर आप ये जो करा रहे हैं सब तो मुझे आ रहा पहले से ही। तो बच्चे आपके काम का नहीं है ये सब, अगर आपको आ रहा है तो घबराइए मत, आगे आने वाले लेक्चर्स में टफ क्वेश्चंस भी होंगे, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी होंगे, वो आप करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आ रहा है बट आपके किसी दोस्त को वाकई में नीड है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई साथी है, आपका कोई मिलने जुलने वाला आपका भाई है, रिश्तेदार है, कोई भी अगर, और उसको आपको लगता है कि यार वो ना बहुत डिफिकल्टी महसूस करता है, मैथमेटिक्स उसको समझ में नहीं आती है, तो आप उस तक भी वीडियो पहुंचा दीजिए। यही आपका मेरे लिए बहुत बड़ा प्यार होगा, ठीक है ना। तो आपका प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो मजा आता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि i इज इक्वल टू, किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स की पावर कितना, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की पावर कितना है, होल पावर 2 है, इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब फिर यही ध्यान लगाना है, क्या ध्यान लगाना है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि चीज़ें मज़े की बन जाएं, ठीक है ना, ऐसा हो जाए आसानी से काम मेरा बन जाए। अच्छा एक और ख़ास बात, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स भी नहीं है, यहाँ पर tan x है। आप जरा ध्यान से गौर करिएगा तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन में ये लिखा गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ओके चलो जी, तो अब भैया मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे एक बात तुरंत दिमाग में आ रही है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन सर क्वेश्चन में कहीं भी sec स्क्वायर एक्स नहीं दिया गया है, पर tan x दिया गया है। और आपने सर मुझे बताया था कि डिनोमिनेटर में लिखे हुए टर्म को या तो सिंगल टर्म बना लो या तो फिर उसको वहां से गायब भी कर दो, या तो फिर अगर वो dt में चल जाए तो और ही मजे की बात है। ओके तो फिर क्या करना है, नीचे वाले को, इसको अगर इतना बड़ा सा जो लिखा हुआ है अगर इसको मैं t मान लूं तो कुछ अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा पक्का, ठीक है। तो फिर इसको मैंने मान लिया t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर तो आसान सा हो गया। अब लेकिन सर इसको अगर आपने t माना तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, बच्चे इसमें लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, क्वेश्चन के अंदर है sec स्क्वायर x। अरे क्या कह रहे हो, नहीं है, अरे है भाई, कहाँ है, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस, सेक होता है ना, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे क्या 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब ये जो नीचे वाला टर्म है ना मैं इसको t मान लूंगा, लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, तो 1 का हो जाएगा कितना डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan x का हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा सर क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, मतलब कहाँ से आया ये माइनस, पता है ना, ये माइनस उधर ले गया मैं, ये वाला माइनस उधर ले गया, ठीक है। अब जो माइनस उधर ले गए उसके हिसाब से अब क्वेश्चन बदल कर कुछ ऐसा बन गया, ये जो नीचे वाला टर्म है तो हो गया t, और ये जो पूरा ऊपर वाला टर्म है ये हो गया माइनस डी टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि ये t का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैंने t माना है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस डी टी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस को भी बाहर निकाल देता हूँ, i इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ t की पावर माइनस 2 डी टी। अब बताओ क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस बाहर, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2 का हो जाएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। इसका कैसे आया, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 प्लस सी, मतलब t की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाके लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी प्लस सी। t किसको माना था, t माना था सर मैंने 1 माइनस tan x को, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x प्लस सी। बोलो बात समझ में आ गई नहीं, बस यही आंसर है, ठीक है ना, 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी। इजीली आंसर मिला लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है cos रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कहा गया है i इज इक्वल टू cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, मतलब cos के साथ जो एंगल में लिखा है ना वो रूट एक्स है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आप क्या करिएगा, आप रूट एक्स को t मान लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि मैंने सर आपने अभी बताया था, नहीं कल के लेक्चर में बताया था कि रूट एक्स को t मान लेने से 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है उसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अगर ये रूट एक्स मैंने t मान लिया तो सर ये cos t बन जाएगा, और cos t का फॉर्मूला मुझे पता होता है, और इसको t मानने से फायदा ये भी मिलेगा कि ये dt में गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस क्वेश्चन मेरा बदल के कुछ ऐसा हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos t। अब और ये जो है अच्छा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स है ना, लेकिन मुझे तो चाहिए क्या यहाँ, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, तो यानी कि इतने की जगह पे तो आ जाएगा 2 डी टी और यहाँ जाएगा cos t, तो ये आ गया cos t 2 डी टी। अब इस 2 को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा क्या cos t डी टी। अब cos t का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं sin t होता है, तो sin t प्लस सी। अब t आपने किसको माना था, t हमने सर माना था रूट x को, तो आंसर क्या आएगा 2 sin रूट एक्स प्लस सी। यही बस आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 26 ओवर। अब इसको भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है अंडर रूट। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे ना तो आपको हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी आए, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बहुत आराम से इससे भी धीमे धीमे पढ़ाया है, एक एक चीज बहुत डिटेल में बताई है, एक एक टर्म बताया है कि कहां से कैसे आया, क्यों आया, कैसे सोचा, कहां से आपके दिमाग में ये बात आई, सब कुछ बताया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 2x और यहाँ पर दिया गया है cos 2x dx।
तो बच्चे सबसे पहली बात आपको फिर दिमाग लगाना है कि आखिर किसको टी मानना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर अगर मैं sin 2x को टी मान लेता हूं तो ये cos 2x जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, तो इसको मैं टी मानूंगा। और इसको टी मानने से फायदा एक और मिल जाएगा कि भैया जो रूट के अंदर लिखा है वो भी आसान सा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट sin 2x इज इक्वल टू टी। अगर sin 2x को टी माना तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, लेकिन 2x का फिर से करेंगे चेन रूल लगा करके, तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई dx। अब ये हो जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी यहाँ से आ जाएगा cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब बताओ dt बाई 2, अब ये 2 बस यहाँ पे। अब बताओ जरा देख कर, ये तो बन गया क्या, इतना इतना टर्म तो बन गया dt बाई 2, और ये बन गया क्या रूट टी। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा रूट टी dt बाई 2। तो बस 1 बाई 2 को बाहर कर दो, रूट टी को लिख लो t की पावर 1 बाई 2 dt। अब t की पावर 1 बाई 2 को हो जाएगा 1 बाई 2 t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। बस जिसको आपने t माना है उसकी वैल्यू रख दो उठा करके, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के बजाय ये 3 बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 बाई 3, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस 2 से ये 2 कैंसिल, बस बचा कितना 1 अपॉन 3, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा t की पावर 3 बाई 2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। t किसको माना था, t सर हमने माना था sin 2x को, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 sin 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस c। यही आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। चलो जी, अगर ये बात भी समझ में आ गई तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है आप तो जान ही रहे हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास बुक तो अवेलेबल होगी ही, नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं आप भी, नई एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है cos x अपॉन अंडर रूट, यानी i इज इक्वल टू cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको टी मानूंगा तो ऊपर वाला dt में भाग जाएगा, समझ गए ना। तो ये देखिए 0 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये कितना आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला गायब, i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट टी dt। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। मैंने इस 1 प्लस साइन एक्स को लिख दिया क्या t, और इस cos x dx की जगह पे क्या आ गया dt। तो 1 अपॉन रूट टी को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1 बाई 2। बताओ कैसे आया t की पावर -1/2, रूट टी को लिखा पहले t की पावर 1 बाई 2, फिर उसको ऊपर ले गए तो बन गया t की पावर -1 बाई 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आ जाएगा t की पावर -1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन -1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, मतलब i इज इक्वल टू टी की पावर, चलो ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू टी की पावर -1 बाई 2 प्लस 1 को क्या लिख दूंगा 1 बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 प्लस सी। i इज इक्वल टू ये 2 चला जाएगा ऊपर, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 2t की पावर 1 बाई 2 प्लस सी, मतलब i इज इक्वल टू 2 रूट टी प्लस सी। बताओ t की जगह पे क्या रख दूं, देख रहे हो ना, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप। बताओ रूट t किसको माना था मैंने 1 प्लस साइन एक्स को, तो ये आ जाएगा 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया, देख लीजिएगा आप आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि सर इंटीग्रेट करिए cot x इंटू लॉग साइन एक्स को। चलो जी करते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू cot x लॉग साइन एक्स dx, ओके। तो i इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, जैसे ध्यान से देख के बताओ आप, इसमें किसको टी मानेंगे, ये cot x है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कर बैठेगा, cot x है, cot x, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि सर अगर मैं इसको टी मान लूं, जिसने डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ा है उसको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद ही कानों में आकर बोलते हैं कि कैसे मुझे सॉल्व किया जा सकता है, समझ लो ना। तो बस आपको मजे करने हैं, ये दिमाग और आंखें ये खुली रहनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको खुला रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए देखिए, अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, देखिए, ठीक है ना, लेट कर लिया मैंने किसको, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब बताओ लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और लेकिन चेन रूल लगेगा तो साइन एक्स का फिर से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉट एक्स
और ये dx जो है डिवाइड में ये इधर आ जाएगा, cot x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब जरा ध्यान से देखो, ये cot x और ये dx मिलकर क्या बन गए dt, और ये वाला log sin x क्या हो गया t। तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे t dt। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? t और ये सब मिलकर हो गया dt, तो बस t का क्या आता है t का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा आंसर, I इज इक्वल टू किसको मैंने t माना था, मैंने log sin x को t माना था, तो ये मेरा बन जाएगा log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट रहा, कोई दिक्कत आई, कोई मुश्किल आ रही है? नहीं, बहुत बढ़िया, तो मज़ा आ गया। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है I इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ऊपर दिया गया है cos x, नीचे दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स dx। इंतहाई आसान, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता था, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू ऊपर दिया गया है साइन एक्स, नीचे दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो किसको टी मानेंगे सर, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे सर। रूल आपने सब बता दिए हैं सर इतना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करा दिया, अब क्या बचा है इसमें, समझ रहे ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आ रहा है तो बच्चे शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके वीडियो को शेयर करिए, और किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम आप जरूरी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि मज़ा आता रहे और ज़्यादा मज़ा आता रहे। तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब बताओ 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब सर ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। ओके, क्लियर रहती बात ना? अब सर ये जो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे तो आप लिख देंगे माइनस डी टी, और इसकी जगह पे आप लिख देंगे 1 बाई टी। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही कहानी बन रही है। 1 अपॉन इस पूरे को क्या मान लूंगा, पूरा तो हो गया टी, देखिए ये टी था तो ये हो गया 1 अपॉन टी, और सर ये जो साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह पे क्या आ गया माइनस डी टी। तो सर मैंने माइनस बाहर निकाल दी, ये क्या बन गया 1 अपॉन टी डी टी। तो सर ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस, अब बताओ 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है लॉग टी प्लस सी। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस का लॉग मॉड टी भी लिख देंगे, लॉग मॉड टी। तो लॉग मॉड, बताइए टी की जगह पे क्या रखूंगा, जो मैंने टी माना है, तो मैंने टी किसको माना था, कॉस 1 प्लस कॉस एक्स को माना था, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। मतलब समझ गए ना, क्वेश्चन का आंसर क्या है, आई इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा और बहुत मज़े के साथ एंजॉय किया होगा। बहुत आपने इसको आनंद के साथ में पढ़ाई की होगी और आपने इन सभी क्वेश्चंस को समझा होगा। अगर ऐसा है तो बच्चे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अपना प्यार हम पर ऐसे ही बरसाते रहिए, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस के वीडियोस भी आने वाले हैं बहुत जल्दी ही आपके सामने। आपके जेई मेंस और एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस भी आपके सामने होंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लेने के बाद हम लोग फर्दर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुश रहे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे, एक्सरसाइज 7.3 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।